तो आज हम जो है वासनाओं के क्रम में जो है कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो 5 प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उन वासनाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि वो वासनाएं कैसे उठती हैं कर्मेंद्रियों के माध्यम से। ये कर्मेंद्रियां उतना सजीव नहीं होती हैं, उतना एक्टिव नहीं होती हैं कि जितना कि ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों और मन के द्वारा थोपे हुए विषयों को भोगने का कार्य जो है कर्मेंद्रियां करती हैं। एक तरह से कर्मेंद्रियों को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे रिमोट कंट्रोल कहीं किसी और के पास है और कार्य किसी और मशीन के द्वारा होता है। जैसे आजकल रिमोट मशीन आप देख रहे हैं तो उसका कंट्रोल कहीं और होता है और मशीन अपना कुछ अलग का, जैसा वो वहाँ से संदेश होता है वैसा मशीन कार्य करती है। उसी प्रकार जो है हमारे शरीर में कर्मेंद्रियां काम करती हैं। इसीलिए मैंने इस पे सोचा कि एक ही दिन में इसके ऊपर लेक्चर लिया जाए, क्योंकि यह पूरा विषय एक ही कुल मिलाकर के देखा जाए तो आ जाता है। तो इसका जो कंट्रोल पावर मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और मन है। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और मन के द्वारा जो है यह कर्मेंद्रियों का कार्य होता है। उनके द्वारा तय किए हुए कार्य को जो है कर्मेंद्रियां करती हैं। ठीक है। यदि आँख ने तय कर लिया कि मुझे ये चीज़ देखना है, ठीक है, हमें ये चीज़ देखना है या हमें ये चीज़ तोड़ना है। मान लीजिए कि कोई फूल है और हमें देख करके मन में भा गया और बहुत सुंदर लगा और मन कर दिया कि अब इसे मैं तोड़ करके अपने पास ले लूं। जब इतना आँख ने आदेश दे दिया तो हाथ क्या है, इंद्रिय है। तो हाथ जो है तोड़ने के लिए कर्मेंद्रिय है, सॉरी, हाथ कर्मेंद्रिय है, तो हाथ जो है तोड़ने के लिए बढ़ जाता है। ठीक। अब यहाँ पर मैं रोक करके थोड़ा सा 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में बता देता हूँ कि वह 5 कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ तो आपको बता दिया था, ठीक है ना। अब 5 कर्मेंद्रियाँ आपको बता रहे हैं। तो पहली कर्मेंद्रिय है वाक। वाक मतलब मुंह। जो मुंह है, मुंह से हम भोजन चबाते हैं ना, भोजन डालते हैं मुंह में, तो इसलिए कर्म करने वाली होती है। जो कर्म करता है, जो कार्य करता है, उसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। जो कोई कर्म करती है, जो कोई कार्य विशेष करती है, तो उस इंद्रिय को कर्मेंद्रिय कहा जाता है। ठीक। तो मुंह जो है हमारा कर्मेंद्रिय है। मुंह के बाद हाथ जो है हमारा कर्मेंद्रिय दूसरा। तीसरा पैर कर्मेंद्रिय है। चौथा हमारा गुदा। गुदा मतलब जिससे हम मल का त्याग करते हैं, जिससे हम मल बाहर निकालते हैं, उसको गुदा कहते हैं। तो वह भी एक कर्मेंद्रिय है। और लिंग। लिंग जो हमारा जननेंद्रिय पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके द्वारा हम मैथुन आदि क्रिया करते हैं, मूत्र आदि का त्याग करते हैं, इसीलिए इसको कर्मेंद्रिय कहा गया है। ठीक। तो ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं और ये 5 कर्मेंद्रियां जो है मन और इंद्रियों के विषयों के अनुसार चला करते हैं। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया मैं कि फूल तोड़ने का मन हुआ, तो फूल तोड़ेगा कौन? आँख ने देखा और चित्त को भा गया, हृदय में वो अच्छा लग गया, मन को भा गया वो, तो तोड़ेगा कौन उसको? तो हाथ बढ़ेगा ना तोड़ने के लिए। हाथ और पैर दोनों बढ़ेंगे। ठीक है। हाथ और पैर दोनों जाते हैं उसको तोड़ने के लिए। तो ये भी एक वासना है। आप चल कर के जाते हो, हाथ आगे बढ़ जाते हैं,
और वहाँ पे आप अपने हाथ को रोक नहीं पाते हो, तो यह भी एक कर्मेंद्रियों की वासना ही तो हुई। यदि आप को ज्ञान हो जाता, सचेत हो जाते कि नहीं अब मैं हाथ और पैर बढ़ाऊंगा ही नहीं, तो कैसे कोई तोड़ लेगा? ठीक है, तोड़ ही नहीं सकता है। अब एक बार बात बताऊँ, एक कहानी थोड़ी सी बता दूँ, अब याद आ गई। तो तुलसीदास जी थे, नहीं कबीरदास जी, सॉरी, कबीरदास जी को एक सब लोग कहते थे कि जो है काशी में मरने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। ठीक है, सब लोग ऐसा कहा करते थे कि काशी में मरने से मृत्यु की प्राप्ति होती है, परंतु कबीरदास जी मुक्त पुरुष थे। ठीक है, तो किसी ने इनको, भगवान ने कहा कि नहीं, तो तुमने सब लोगों को ये प्रण दे चुके हो, ईश्वर ने, कि तुमने सब लोगों को प्रण दे चुके हो कि मैं जो है काशी में मरूंगा ही नहीं, और देखता हूँ मुझे स्वर्ग में जाने से, परमात्मा तक जाने से कौन रोक सकता है। तो अंतिम समय में कबीरदास जी की स्थिति जाने वाली नहीं रही। तो किसी ने कह दिया कि आप बाहर जा ही नहीं सकते हो। तो कबीरदास जी ने क्या किया कि अपना हाथ पैर दोनों काट लिया। कहा कि लो अब मैं, हाथ पैर रहेगा ही नहीं तो कौन लेके जाएगा मुझे। ऐसे थे कबीरदास जी, अपना हाथ पैर दोनों काट लिए। बोले कि न हाथ रहेगा न पैर रहेगा, तो देखते हैं कौन लेके जाएगा मुझे यहाँ से। तो भगवान तो उसको कह चुके थे कबीरदास जी को कि तुम्हें यहाँ हम मरने नहीं देंगे। तो भगवान ने एक लीला रची और एक घोड़ा ला करके उनके सामने, कबीरदास जी के सामने नाथने लगे। और नाथना था तो पीछे की तरफ से नाथ रहा था, घोड़े के पूंछ पकड़ के उसमें नाथन लगा रहा था। तो कबीरदास जी देखते 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 बोल दिए कि अरे मूर्ख, पीछे से कभी घोड़े को नाथा जाता है? चल मुझे ले चल चढ़ा और मैं तुझे बताता हूँ कि किस तरह से घोड़े को नाथा जाता है। तो कबीरदास जी तो हाथ पैर जो है बाँध काट चुके थे। तो कहा कि मुझे उठा करके घोड़े पे रख, मैं तुझे बताता हूँ। तो क्या हुआ कि कबीरदास जी को उठाया और घोड़े पे बैठाया और तुरंत लेके दौड़ा करके मगहर में ले जाकर कबीरदास जी को छोड़ दिया। मगहर में कहते हैं कि मगहर में जो मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो इस रूढ़िवादिता को, इस परंपरा को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए कबीरदास जी को ईश्वर ने ले जाकर के वहाँ पे छोड़ा, मगहर में। ठीक है, तो कर्मेंद्रियाँ नहीं रहेंगी, कहने का मतलब यह है कि कर्मेंद्रियाँ, यदि मन में विचार आ गया तो कर्मेंद्रियाँ नहीं रहेंगी तो आप जाओगे ही नहीं। जैसे सूरदास जी ने क्या किया, आँख को फोड़ दिया। जब आँख को फोड़ दिया तो न हाथ पैर उनका काम करेगा, न लिंग काम करेगा, न गुदा काम करेगा। करेगा? इसमें से कोई कर्मेंद्रिय काम करेगी ही नहीं। जब कोई कर्मेंद्रिय काम करेगी ही नहीं तो कैसे कोई जो है इनके द्वारा वासना हो सकती है? परंतु इनके द्वारा भी वासना होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो मन के भीतर चलता है तो आदमी पागलों की तरह बन बन फिरता रहता है। पागलों की तरह कभी यहाँ तो कभी अहमदाबाद, तो कभी जो है मोरबी, तो कभी जूनागढ़, तो कभी गोवा, तो कभी चेन्नई। तो पता नहीं यहाँ वहाँ जो है कर्मेंद्रियों की वासना के कारण व्यक्ति यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और कर्मेंद्रियों की वासना के कारण जो है इस शहर से उस शहर में भटकने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वो भटकते ही रहते हैं, कभी यहाँ रहेंगे, कभी मुंबई में रहेंगे, तो कभी गोवा में रहेंगे, तो कभी मॉरिशस में चले जाएंगे, हैं, तो कभी मालदीव में चले जाएंगे, तो कभी पश्चिम देशों की तरफ अमेरिका चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे। तो इन देशों में जा जा करके जो है लोग जो है अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है कर्म किया करते हैं और अपने विषयों से नहीं निकल पाते हैं। तो कर्मेंद्रियों का देखिए, वाह मुख से कैसे कर्म होता है, मुख से कर्म कैसे होता है, ये समझने वाली बात है।
तो जो भी हमारे विषय होते हैं, जीवा जो जो भी मांग करती है, मुंह के अंदर हम डालते चले जाते हैं, और मुंह जो है जैसे ही हम डालते हैं वैसे ही चबाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको ये पता नहीं होता है कि हम क्या चबा रहे हैं। मुंह को कभी ये पता नहीं होता है कि हम चबा क्या रहे हैं। वो तो वह इतना अवेयर होता है, इतना अवेयर होता है कि जो हम हैं और आप हैं, हम और आपको पता ही नहीं होता है कि हमारा कर्मेंद्रिय काम कर रहा है। हम लोग सोए हुए व्यक्ति हैं, पता है, हम लोग जो है सोए हुए व्यक्ति हैं। हम मन के द्वारा और जीभ के द्वारा और पेट के द्वारा मांगी हुई वस्तु को तुरंत हम चबाने लगते हैं, तुरंत देने की कोशिश करते हैं। तो गुलाम है कि नहीं है? कंट्रोल पावर किसके पास है? इसका कंट्रोल पावर इसका मन और ज्ञानेंद्रियों के विषयों की तरफ है कि नहीं है ना? कंट्रोल पावर तो उन्हीं के पास है, क्योंकि यह जो है उन्हीं के द्वारा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी, तो भूख ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों ने आपको आपके मन के द्वारा पता चला कि मुझे भूख लगा है, तो आप सोचेंगे कि कुछ खा लें। तो जैसे ही आप मुंह में डालना शुरू करते हो वैसे ही मुंह चलाना शुरू कर देता है, दांत चबाना शुरू कर देता है। तो आपका कहाँ कंट्रोल है? वह तो वासना में इतना लिप्त है कि उसको जगाया ही नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज़ सुनिए, मुंह जो है बोलने में इतना तत्पर है कि एक बात मिल जाए तो दिन भर बोलता रहता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि बुरा बोल रहा हूँ, कि मैं सही जगह बोल रहा हूँ कि गलत जगह बोल रहा हूँ, कितना मैं बोलना चाहिए मुझे, कितना नहीं बोलना चाहिए, ये भी उसको नहीं पता चलता है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि बल्कि कर्मेंद्रियाँ तो चलो कुछ हद तक आदमी एक 5% तक जान जाता है कि मतलब ये गलत जगह लग रही है, बुरा जगह लग रही है, परंतु कर्मेंद्रियों को तो कुछ भी नहीं पता चलता है। ये तो एकदम जो है भैंस की तरह सोई रहती है। जैसे भैंस होती है ना, भैंस की तरह, कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस वाइट पगुड़ाए। तो ये भैंस की तरह काम करती है। जैसे बैल को नाथ दो और चलने लगता है, वैसे ही जो है जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो भी जो है बिना सोचे समझे कुछ भी काम करने लगती है। एक तो मुंह की मैंने बात बताया, पहला मुंह कर्मेंद्रिय है मुंह। तो मुंह खाना और बोलना, ये दो काम करता है कि नहीं करता है? वहाँ से लेना, चिल्लाना, रोना, गाना, ये तमाम कर्म किसके हैं? मुंह के हैं। तो गाने के लिए भी मैंने देखा है कि मुंह जो है अनायास ही कुछ ऐसे गाने गाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। आदत के कारण मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आदत के कारण दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने आप से ही बात करते हैं और बोल बोल करके बात करते हैं। एक हमारे गांव में आदमी थे, उनको बक बक के नाम से कहते थे। तो वह जो जब चलते थे रास्ते में ना, तो अपने से ही बात करते थे। वो अपने से ही बात करते हुए जाते थे। तो हम लोग छोटे पे थे तो देख करके उनको हंसते थे और उनको चिढ़ाते थे हम लोग। ठीक है, चिढ़ाते भी थे हम लोग और हंसते भी थे। तो उस समय कुछ पता ही नहीं था कि ये आदमी ये क्यों बोल रहा है। जब बहुत अध्ययन किए, बहुत जानकारी हुई, तब पता चला कि ये तो कर्मेंद्रियां हैं, और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है व्यक्ति बोलता है, समझता है ना। तो आदमी बोलता ही चला जाता है, आदमी गाता ही रहता है। मैंने दिन भर देखा है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे पुरुष हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसे लड़कियां हैं कि बिना मतलब के गाने को गाते रहते हैं। उनसे पूछो कि भाई क्यों गा रहे हो, तो बोलते हैं कि अरे मेरा ऐसे ही आदत पड़ गई है यार, तो मैं गाता ही रहता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। परंतु उनको पता नहीं होता है वह वासना होती है। यह क्या होती है? कर्मेंद्रियों की यही वासना होती है जिसके कारण वह दिन भर गाते रहते हैं। ये तो मुख की वासना हो गई। अभी मुख की बहुत सी वासनाएं हैं जिसको आप नहीं बता सकते। मुख की जो है गंदी भी वासनाएं होती हैं, बुरी भी वासनाएं होती हैं। तो कुछ गंदी बातों को बोल करके लोग आनंद लेते हैं, कुछ अच्छी बातों को बात करके जो आनंद लेते हैं। तो आपको ज़्यादातर देखने को यही मिलते हैं कि जो गंदी बातें हैं उसकी
उसको बोल करके, उसको सुन करके लोग ज़्यादा आनंद लेते हैं। अच्छी बातों को आनंद लेने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे आपके 7 लोग जुड़े, कितने लोग जुड़े? 5-7 लोग उस दिन जुड़े, तो उनके अनुकूल बात नहीं लगी वो बात, ठीक है, उनमें उनको रस नहीं मिला, इसलिए दूसरे दिन वो नहीं जुड़े। क्योंकि रस चाहिए व्यक्ति को। क्या चाहिए? व्यक्ति को रस चाहिए कि हमें रस मिले। रस मिले तो आनंद लें। जब रस मिलेगा ही नहीं तो आनंद लेंगे कहाँ? इसमें तो ज्ञान और आध्यात्म की बात है। अब जो ज्ञान और आध्यात्म की बात नहीं समझ पाएगा वह रस कैसे ले पाएगा? ये तो जो उसका रस लेने वाला है ज्ञान और अध्यात्म का, वही इस आनंद को ले पाएगा, बाकी कोई दूसरा इस आनंद को नहीं ले पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये है, ये तो मुंह का है। दूसरा हाथ है। हाथ हमारे ऐसे दिन भर बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे कामों में हाथ उठ जाते हैं जिसे हमें पता भी नहीं होता है। कहीं कहीं पे देखिए कि हाथ जो है भीख मांगने के लिए उठा करते हैं। मैंने देखा है कि आप सड़क पे निकल जाइए, कहीं पे भी निकल जाइए, अहमदाबाद में चाहे देखिए, कहीं आप ट्रैफिक पे गाड़ी रुकी तो तुरंत मांगने वाले हाथ फैला देते हैं। फैला देते हैं कि नहीं फैला देते हैं? आप वहाँ पे उनसे पूछिए क्यों मांगते हो, तो कहते हैं भूख लगी है। तो हाथ से वो अनायासे क्रिया करते हैं कि मुझे खाना है तो मुझे दे दो, फैला दो, ठीक है। ये तो उनकी बात हो गई। और हमारी भी बात हो गई कि हम भी जो है जब गाड़ी आदि चलाते हैं तो हमें भी नहीं पता है कि हमारा हाथ गाड़ी चला रहा है। पता रहता है? नहीं पता रहता है। कंट्रोल कहाँ से होता है? कंट्रोल मन के द्वारा होता है, कंट्रोल आँखों के द्वारा होता है। हाथ तो इनका गुलाम बन के कार्य करता है, इनकी गुलामी करता है। अब मन में आपके आ गया कि भैया हमको गांधीनगर से अहमदाबाद जाना है, ठीक है, तो आपके मन के द्वारा ये विचार चला और गाड़ी तुरंत आप गए और चालू की और भन्ने से निकल गए हैं, है ना? तो उसमें आपका गाड़ी चलाते हुए आपका हाथ भी काम करता है और पैर भी काम करता है कि नहीं करता है? तो दोनों कर्म इंद्रिय काम करते हैं इसमें, और ज्ञानेंद्रियां तो काम करती ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो कर्म इंद्रियां हैं वो यदि इसको गहराई से आप देखेंगे तो यह जो है कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का ही काम करते हैं, और उनको ये पता नहीं होता है कि हम क्यों करें। भाई दूसरा कोई कर्म इंद्रिय रहता तो बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा, तू जाओ। अब शरीर में तो सब हैं, तो एक साथ एक जाएगा तो सब जाना पड़ेगा। तो यह है कि अब उसमें ये कर सकते हैं कि आप भाई तुम भले वहाँ जाऊँगा मगर मैं कुछ हाथ नहीं उठाऊँगा। तुम गाड़ी पे मुझे भले बैठा के ले चलो, ना तो मैं हाथ उठाऊँगा ना मैं खाऊँगा, ठीक है। तुम मुझे खाने के लिए लेके जा रहे हो होटल में, तो मैं हाथे नहीं उठाऊँगा तो कौन खिलाएगा मुँह में? तुम तो खिलाओगे नहीं मुझे, है कि नहीं? तो इतना कंट्रोल पावर होना चाहिए अपने कर्मेंद्रियों पे भी। कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल पावर हमारा होना चाहिए कि हमारी कर्मेंद्रियां कहाँ जा रही हैं, किसके कहने पे जा रही हैं। पहले एक बार सोच तो लीजिए मन में, हैं, कि क्या कभी आपने कर्मेंद्रियों की इच्छा को पूछा है कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? हाथ में चोट लगी रहती है, हाथ में दर्द होता रहता है, फिर भी गाड़ी उठाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हम तो कभी कर्मेंद्रियों से कुछ पूछते ही नहीं हैं, कर्मेंद्रियों से कभी कोई बात ही नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारी क्या राय है, तुम चलना चाहते हो कि नहीं चलना चाहते हो। और ज्ञान कर्मेंद्रियों को भी ये पता नहीं होता है, कर्मेंद्रियों ने तो अपना अस्तित्व खो ही रखा है पूरा, वो अपने अस्तित्व पे नहीं है। वह तो उनको मन और इंद्रियां चलाती हैं, जहाँ लेके चली जाएं। उनको ये पता भी नहीं होता है कि हमको किस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। परंतु भारत के जो ऋषि थे वह इंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों पे कंट्रोल रखते थे, और दोनों उनकी कर्मेंद्रियां और इंद्रियां दोनों सक्रिय अवस्था में रहा करती थी।
परंतु अब ऐसा नहीं है। अब तो इसमें मुश्किल से एक आध या 0.5% जो या गुफाओं में कोई योगी रहता होगा जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, या कोई विद्वान व्यक्ति होगा, ठीक है ना, वही जो है कर्मेंद्रियों का सही सही उपयोग करना जानता होगा। हमारा हाथ कैसे रखना चाहिए, हमारा पैर किधर होना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, यह कर्मेंद्रियों का संयम ही तो है। आजकल जो है जब से हम कुर्सी पे बैठने लगे, टेबल पे बैठने लगे, चेयर पे बैठने लगे, तब से जो है हमारे कर्मेंद्रियों का अस्तित्व नष्ट हो गया। पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो हमेशा नीचे बैठा करते थे, ठीक है। तो नीचे बैठने से क्या होता है कि कोई ना कोई आसन में बैठते थे, सुखासन में बैठते थे, हाथ ज्ञान मुद्रा में रहती थी, या घुटने के ऊपर रहती थी, या जो है पैरों के ऊपर रहा करती थी। तो इससे पता चलता था कि हाथ और पैर कम से कम स्थिर अवस्था में है। अब इसको किधर बढ़ाना है, किस तरफ बढ़ाना है, ये कंट्रोल में होता था कि नहीं होता था। परंतु आज ऐसी स्थिति है कि ना हमारे हाथ कंट्रोल में है, ना हमारे पैर कंट्रोल में है। हमें पता भी नहीं है कि हमारे हाथ पैर किधर डालना है। उन्हें तो मन के द्वारा बस एक आदेश मिल जाता है कि यहाँ चलना है, ऐसे खड़े होना है, यहाँ पे ऐसे खड़े होकर के जाना है, ऐसे पैर को मोड़ करके जाना है। बेचारे उसको आप कष्ट में डाल के रहते हो। आपका काम होता है, मन का काम होता है, भोग का काम होता है, और कष्ट कौन पाता है? पैर पाता है, हाथ पाता है। लोग जो है अपने आंतरिक सुखों के कारण जो है, सुखों को प्राप्त करने के लिए जो है कर्मेंद्रियों को कष्ट में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गुदा है, तो गुदा के बारे में भी नहीं पता है लोगों को। गुदा पे भी कष्ट लोग डाला करते हैं, मुंह के द्वारा खा खा करके, पेट में भर भर करके गुदा को कष्ट देते रहते हैं। तो गुदा से कभी खून निकलता है, तो कभी बवासीर निकलता है, तो कभी गुदा ही बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से लोग कष्ट देते रहते हैं। गुदा जो है खाता है निकालता है, खाता है निकालता है, खाता है निकालता है, यही काम करता रहता है। वह भी थोड़ा रोक दे, अपने कंट्रोल कर दे, भैया मैं मल को नहीं निकालूंगा। 2-4 दिन मल ना निकाले, देखिए फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। यह भी कंट्रोल में नहीं है। गुदा भी हमारा जो मल को त्याग करता है वाला जो अंग है, वह भी कंट्रोल में नहीं रहता है कि कब उसको निकालना है, कब उसको बाहर करना है, ये भी कंट्रोल नहीं होता है। वो तो मन के द्वारा निर्भर करता है कि भैया हमें 6 बजे जाना है। गुदा में मल भरा हुआ है, फिर भी लोग उसको रोक करके रखते हैं। तो ये कष्ट ही तो है, ये वासना ही तो है। फिर लिंग है, मन के अंदर चलता है विचार, और लिंग बेचारा वासना करता है, भोग करता है, संभोग करता है। बार बार इसमें से जो है आजकल एक और व्यवस्था खड़ी हो गई है हस्तमैथुन की। तो लोग जो है इस कर्मेंद्रियों के माध्यम से हस्तमैथुन भी करते हैं, गलत विचारों के द्वारा, गलत संगतियों के द्वारा, गलत जो है खान पान के कारण, गलत सोच के कारण, गलत वीडियो देखने के कारण, गलत सिनेमा देखने के कारण जो है लिंग और गुदा को दोष देते रहते हैं, लिंग और गुदा को कष्ट देते रहते हैं बेचारे। यह बेचारे आपके मन के द्वारा सोचे हुए और आपके भोग को भुगवाने के लिए बेचारे कष्ट पाते रहते हैं। होता इनका दोष कुछ भी नहीं है, परंतु आपके द्वारा सोचे हुए मन के द्वारा जो काम उनको सौंपा जाता है वो बेचारे करते हैं, और वो भी वासना में फंस जाते हैं। तो वासना में फंसाता कौन है? मन ही तो फंसाता है ना। मन ही तो जाता है, सोचता है कि चलो उस महिला के साथ या उस स्त्री के साथ या उस लड़की के साथ हम भोग करें। तो जैसे ही हम भोग करने की सोचते हैं, हमारा कर्मेंद्रिय अपना सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होकर के वो भी पागलों की तरह लगा रहता है, और वो भी कर्म करता रहता है फालतू का, होता कुछ नहीं है।
नुकसान इससे कर्मेंद्रियों को ही होता है। इसमें शारीरिक बल की हानि होती है। कर्मेंद्रियों से जब व्यक्ति काम लेता है तो कहते हैं कि शारीरिक बल की हानि होती है। शारीरिक बल जो है कमज़ोर पड़ जाता है। कब पड़ जाता है? जब व्यक्ति इनसे काम करता है। और जब व्यक्ति बलहीन हो जाता है तो उसका ओज तेज सब कुछ क्षय हो जाता है, वो धीरे धीरे वो व्यक्ति नष्ट होने लगता है। इस तरह से इन पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में फंसा रहता है। और इन कर्मेंद्रियों को यदि इनमें चेतना भरनी है तो इनको सचेत करना पड़ेगा। और इनको सचेत करने के लिए एक योग में एक विशेष क्रिया होती है जिसको आसन कहते हैं। तो आसन लगाना पड़ता है। यदि आप आसन लगाते हो तो सभी कर्मेंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो। ठीक है। योग का पहला अंग है, दूसरा अंग है आसन, तीसरा अंग। वैसे अष्टांग योग में तीसरा अंग जो है आसन है। यदि आप आसन को सिद्ध कर लेते हो तो आपकी सारी कर्मेंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं। एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठना ही आसन होता है। किसी भी आसन में, जैसे सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, सिद्धासन हो गया, तो इन आसनों में बैठने से ही जो है कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल पाया जाता है। और मन को जो है बस में करने से, मन को एकाग्र में करने से। जो व्यक्ति मन को एकाग्र में नहीं करता है उसकी कर्मेंद्रियां और चंचल होती हैं। मन ही इसमें मुख्य है। मन यदि लिंग पे आ गया तो तुरंत विचार उठ जाता है कि हमें किसी से संपर्क करना चाहिए, किसी से हमें सेक्स करना चाहिए, किसी से संभोग करना चाहिए। तो वह युक्ति लगाने लगता है कि उसको इसकी प्रेमिका है या कोई उसका किसी से संबंध है या उसकी पत्नी है, तो उससे वो जाकर के सेक्स और संभोग करने लगता है। इस तरह से जो कर्मेंद्रियों, जिन जिन कर्मेंद्रियों के ऊपर मन आता है उससे मन काम लेने लगता है और उसको विषयों में, वासनाओं में फंसाते चला जाता है और बहुत दूर लेके चला जाता है। वहाँ पे जो कर्मेंद्रियाँ होती हैं अपने आप को रोक भी नहीं पाती हैं, और क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस दिशा में जा रही हैं। इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को ये पता नहीं है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। आपने उनका कार्य कभी उनको बताया ही नहीं है। वो तो मुझे लग रहा है कि आप पहला कोई व्यक्ति हैं जो इन कर्मेंद्रियों और वासना के बारे में पूछा, जो आप इन वासना के अंतर्गत जो है इन कर्मेंद्रियों को आप सही तरीके से जान पाए और इंद्रियों को जान पाए। यदि आप इन कर्मेंद्रियों को और इंद्रियों को समझ पाए तो आप इनको इनके विषयों की तरफ जाने से रोक पाओगे कि ये विषयों की तरफ न जा पाएं, ये भोग की तरफ न जा पाएं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको बता देना कि तुम हो। इनको यही नहीं पता है कि मैं हूं क्या। अंकित को यही नहीं पता है कि अंकित कौन है। ठीक। यदि आप बता दें कि भाई तुम मुख हो, तुम्हारा काम है खाना खाना, अच्छी बाणी बोलना, सत्य बोलना, किसी को अच्छा सलाह देना, किसी को अच्छी बातें बताना, अच्छा ज्ञान देना, तुम्हारा ये काम है। ठीक है। हाथ को बता दिया कि किसी का मदद करने के लिए आगे बढ़ाओ, किसी की सेवा करने के लिए आगे बढ़ाओ, अपने जो खुद के काम हैं, अपने जो जिसको कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसको बढ़ करके हमारे पास कुछ धन आ सकता है, जिससे हमारा कर्मयोग हो सकता है, तो उसके तरफ बढ़ो। चोरी में मत बढ़ो, जारी में मत बढ़ो, किसी को मारने के लिए मत बढ़ो, किसी को धोखा देने के लिए मत बढ़ो, अनायास कोई काम हो उसमें भी मत बढ़ो। तो आप हाथ को उसका काम बताओ कि तुम्हें कभी किसी दूसरे की वस्तु को उठाना नहीं चाहिए, मन कहे तब भी नहीं उठाना चाहिए। उसको आप कहो हाथ को ना कि अब मैं हाथ के द्वारा कभी जो है गलत कार्य नहीं करूँगा।
इस हाथ के द्वारा हमेशा अच्छा ही कार्य करूँगा, इस हाथ के द्वारा हमेशा जो है लोगों का मैं पुण्य का कार्य करूँगा, लोगों को मैं भोजन कराऊँगा, दीन दुखी असहाय गरीबों का मैं मदद करूँगा इससे। तो इसको इसका कार्य बताया करो। लिंग का कार्य बताइए कि भाई तू जो है, गुदा का कार्य बताइए कि मैं मल का त्याग करूँगा, गैस आदि का निष्कासन करूँगा, मेरा बस यही कार्य है। लिंग का कार्य है कि मैं केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही तुम्हारा उपयोग करूँगा, बाकी मैं तुम्हारा कोई उपयोग नहीं करूँगा, हस्त मैथुन में उपयोग नहीं करूँगा, किसी दूसरे स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ भोग में नहीं उपयोग करूँगा। यह उसका अच्छा कार्य उसको बताइए, है ना। तो यदि आप जिनका कार्य है, जैसे कोई मान लीजिए कर्मचारी है, तो बैंक वाला है, तो बैंक में आप जाते हो तो बैंक में सभी अधिकारियों को बता दिया जाता है कि भाई ये आपका ये काम है, ये फलां आदमी का ये काम है, एंट्री करना काम है, मैनेजर का काम दूसरा है, कैशियर का काम दूसरा है, हैं। होते हैं ना बैंक में 5-6 जितने कर्मचारी होते हैं, उनका अलग अलग सबका काम होता है। किसी का पासबुक प्रिंट आउट करना होता है, किसी का खाता खोलना काम होता है, किसी का जो है रिसेप्शन पे बैठ करके लोगों को जो है जानकारियाँ देने का काम होता है। तो सबका काम अलग अलग होता है। तो जब सबको अपना अपना काम आप बता देते हो तो काम अच्छी तरह से होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सब नियम से होता है और बहुत अच्छी तरह से कार्य आगे बढ़ता है। जब आप इंद्रियों को भी, कर्मेंद्रियों को भी उनका कार्य बता दोगे कि आपका काम यही है, तो वह गलत रास्ते पे कैसे जाएगी? जाएगी क्या? आप तो उसको कार्य दिए ही नहीं हो, आप उसको कर्मचारी मानते ही नहीं हो कि इनका भी हमारे शरीर में स्थान है और इनको भी कंट्रोल हमें करना है। आपको पता ही नहीं है कि हमारे हाथ भी हैं, आपको पता ही नहीं कि हमारे पैर भी एक सदस्य हैं, आपको पता ही नहीं है कि मुंह भी हमारा एक सदस्य है, आपको पता ही नहीं है कि गुदा भी हमारा एक सदस्य है, आपको पता ही नहीं है कि लिंग भी एक सदस्य है। इसको खुले सांड की तरह छोड़ दिए हो कि कहीं भी जाओ, कहीं भी चराओ, कुछ भी कर लो, उल्टा सीधा आगे पीछे जो करना है कर लो। भाई कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा ना इसका। आप इसका काम बांटो, आप हर कर्मेंद्रिय को इसका काम दे दो आप इसको। जब इसको काम दे दोगे आप, तो चेक भी तो करोगे, आप जांच भी तो करोगे कि भाई ये कर्मेंद्रिय अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई आप ये भी देखेंगे, जब आप काम दे देंगे हाथ को कि भाई तू अपना हाथ काम कर, गुदा को दे देंगे कि गुदा तू अपना काम कर, मुंह को दे देंगे कि मुंह तू अपना काम कर, तो आप ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भाई वास्तव रूप में मैंने जो काम दिया है इन कर्मेंद्रियों को, क्या ये कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप देखेंगे तो भाई देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसको सही बताएंगे और उसको फिर सुधार करेंगे। तो फिर आप उसको एक आदेश देंगे कि भाई तुमको ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा ही करना है। कोई इंद्रिय गलत दिशा में बढ़ रही है तो उसको आप रोकने का प्रयास करोगे। कोई कर्मेंद्रिय कोई अच्छा कार्य कर रही है तो उसे प्रोत्साहन दो करके कहोगे कि भाई तो और भी ऐसे ही काम करता रहो। तो कभी कभी हमें अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से भी सलाह लेनी चाहिए और इनको भी देखने चाहिए कि ये हमारे शरीर में रह करके क्या काम कर रहे हैं। आप दुनिया भर के लोगों को देखते हो कि फलाना ये काम करता है, फलाना ये ऐसे काम करता है, हमारे साथ ये फलाना व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, परंतु कभी अपने ही घर में जो है आपके 10 सदस्य हैं, इन 10 सदस्यों को नहीं देख पाते हो कि ये कौन कौन सा काम करते हैं। कभी देखते हैं आप? हैं? नहीं देखते हैं ना, कभी नहीं देखते हैं कि भाई ये क्या काम करते हैं। तो इनको भी देखा करें कि इनका क्या कार्य है, इनको पहले तो इनका कार्य बताइए, कार्य बता करके फिर देखा करिए कि क्या ये अपना कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। यह मस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तब आप कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पाओगे और इनकी वासना से इनको जगा पाओगे। पहले तो छोटी छोटी चीज़ों को ही जगाना पड़ेगा आपको। जब जगा करके आप काम लेना शुरू कर दोगे, उस दिन आप विषयों में नहीं फंसोगे।
फिर वासना में आप नहीं लिप्त होगे, फिर वासना से आप ऊपर उठ जाओगे। ठीक है ना। तो ये कर्मेंद्रियों का जो है, कर्मेंद्रियों की वासना रही, और कर्मेंद्रियों की वासना जो है यहीं पे पूरा कर देते हैं। और यदि आपके मन में कोई इस तरह का